जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से करियर के बारे में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी आप अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है, बीएसएफ आरओआरएम के फिजिकल चल रहे हैं और उसका मैं आपको डेली रिव्यू का अपडेट देता हूं कि कैसा रहा कैसा नहीं। तो आज की बात करें हम, आज तारीख है 19 जनवरी और जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं 25 बटालियन छावला कैंप की। तो भाई अगर हम वहाँ के फिजिकल की बात करें कि आज का कैसा रहा, तो इस बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। फिर आपको एक और बात बताऊंगा, मैं वो बताऊंगा उससे रिलेटेड कि हम अपनी फिजिकल डेट चेंज करा सकते हैं या नहीं। काफ़ी सारे बच्चों का डाउट था, कमेंट में पूछ रहे थे बार बार कि भैया कि हमारे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था या ये था या आगे भी कोई और भी परेशानी है कि हम डेट चेंज करा सकते हैं या नहीं। उसके बारे में भी अभी हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम आज की ओवरऑल बात करें, जो आज की कॉलिंग थी वो लगभग 650 बंदों की थी, यानी 650 कैंडिडेट की कॉलिंग थी। और वहाँ पे जो प्रेजेंट हुए वो लगभग 550 बंदे आज के टोटल प्रेजेंट थे। और जो उनमें से फिर 100+ के बैच बनाए गए आपके, यानी 5 बैच बने थे। तो भाई जो अगर हम बात करें कि आगे क्या हुआ, तो आपको बताइए एंट्री टाइम सुबह 6 बजे है, लेकिन आपको 5:30 बजे पहुंच जाना है। कोशिश करना कि 5 5:30 तक आप पहुंच जाए। हालांकि 6 बजे पहुंचोगे तब भी आपको एंट्री मिल जाएगी, लेकिन ट्राई करो कि 5:30 पहुंचने का। तो वहाँ पे भाई सबसे पहले फिर आपकी एंट्री के दौरान आपका एडमिट कार्ड देखा जाता है और ओरिजिनल आधार कार्ड देखा जाता है, और साथ में आपको 2 फोटो तो चाहिए, क्योंकि अंदर एक एग्रीमेंट फॉर्म मिलता है जिसमें आपको साइन वगैरह करने होते हैं और अपनी नॉर्मल डिटेल भरनी होती है। लेकिन याद रहे आपका ओरिजिनल आपके पास आपका जो आधार कार्ड है वो ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि पिछले अभी कुछ दिनों पहले काफ़ी सारे बच्चे बाहर हुए थे क्योंकि वो आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले गए थे। तो मैंने हर वीडियो में यही सजेशन दिया था कि भाई ओरिजिनल आधार कार्ड रखो, और जो आपका एडमिट कार्ड है ना उसकी कलर कॉपी रखो, और साथ में वो भी रखना जो आपका फॉर्म स्लिप है। जब आपने बीएसएफ का फॉर्म अप्लाई किया था तब जो आपको फॉर्म स्लिप मिली थी उसको भी साथ के साथ आप रखो। तो इसके बाद आपको एंट्री मिल जाएगी इजीली, और एंट्री के बाद आपका जो फिर एग्रीमेंट फॉर्म पे साइन होने के बाद आपकी फिर रनिंग होती है 1600 मीटर, जिसकी टाइमिंग आपको 8 मिनट मिल रही है कम्प्लीटली। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का अभी भी ये डाउट बना हुआ है कि भैया टाइमिंग कितनी है, टाइम कितना मिल रहा है। तो मेरे भाई टाइम पूरा आपको 1600 मीटर का 8 मिनट मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को लग रहा है कि अभी भी 6.5 मिनट मिल रहा है जैसा कि पहले। क्योंकि बीच में एक अपडेट आया था, एक नोटिफिकेशन आया था बीएसएफ की तरफ से, जिसमें से फिजिकल क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज कर दिया था। तो उसमें आपकी 1600 मीटर की जो रनिंग है वो 8 मिनट में होगी अब। ओके। और जो आपकी हाई जंप वगैरह है, लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप आपकी 10 फीट है और हाई जंप आपकी 3.5 फीट है। ओके। तो फिर भाई जो आपका 100+ का बैच बना था उसमें से आज काफ़ी सारे बच्चे रनिंग में आउट हो गए। लगभग 10 के अराउंड बच्चे बाहर हो गए थे और 90 बच्चे के आसपास अगले प्रोसेस के लिए गए। फिर भाई वहाँ पे आपकी लॉन्ग जंप हुई जिसमें सभी बच्चे पास हो गए थे। लॉन्ग जंप में आज कोई भी बाहर नहीं हुआ, क्योंकि 10 फीट की लॉन्ग जंप थी, तो सभी बच्चों ने इजीली उसको पास कर लिया लॉन्ग जंप के बाद। लेकिन हाई जंप की बारी आई, तो हाई जंप में मैंने आपको पहले भी अलर्ट किया था कि काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे बाहर होते हैं। लेकिन आज ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 5-6 बच्चे बाहर हो गए थे आज भी हाई जंप में। क्योंकि हाई जंप 3.5 फीट आपको सुनने में लग रहा है कि छोटा है, लेकिन जब आप देखोगे ना तो वो काफ़ी हाइट हो जाती है उसकी 3.5 फीट। बिना प्रैक्टिस के 3.5 फीट भी नहीं लगने वाली। तो इसलिए भाई डेली अगर अभी आपका फिजिकल नहीं हुआ तो डेली प्रैक्टिस करो, नॉर्मल रखो, लाइट मोड में फिजिकल की प्रैक्टिस करो ठीक है। हार्ड मत करो ज़्यादा, क्योंकि इससे चोट भी आ सकती है। तो इसलिए लाइट मोड में प्रैक्टिस करो। बाकी जो टोटल ध्यान देना है आपको वो अपना देना है रिटर्न एग्जाम की तरफ, ठीक है। तो आपके लगभग 5-6 बच्चे हाइट में बाहर हुए थे हाई जंप में, तो लगभग 85 बच्चे ओवरऑल पास चल रहे थे। फिर देन उसके बाद आता है आपकी मेजरमेंट की बारी, जिसमें आपकी चेस्ट मेजरमेंट होता है और फिर हाइट मेजरमेंट। तो चेस्ट मेजरमेंट में भाई वही आपकी 80 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट चाहिए, और उसके बाद आपका 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए। आपको मालूम होगा, यदि नहीं है तो कर लीजिए मालूम कि भाई 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, और 80 के बाद आपका 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए, ठीक है, चेस्ट का। अब काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट था कि भैया हमारी 77 है, हमारी 78 है, कि हम जाए या न जाए, क्या हम पास हो जाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो मेरे भाई 77-78 आप ज़्यादा पीछे नहीं हो। आप पुशअप्स वगैरह करोगे, पानी पियोगे थोड़ा, तो हो जाएगा। वो 1-2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाता है, और स्टाफ काफ़ी अच्छा है तो वो आपको सपोर्ट कर रहा है। वो आपको बता टिप्स दे रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो, आपका इजीली पास हो जाएगा। तो आप बेफिक्र रहो, ठीक है। 77-78 वाले भी जाओ, आराम से हो जाएगा। और बाकी आपकी किस्मत है कि वहाँ का जाके पता चलेगा, लेकिन चांस यही है पूरे पूरे कि आपका हो जाएगा। आप पॉजिटिव रहो, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, जाइए आप। और भाई
उसके बाद आती है हाइट मेजरमेंट, जिसमें लगभग 7-8 बच्चे बाहर हो गए थे आज भी हाइट में, क्योंकि हाइट में कोई छूट नहीं दे रहे। अगर आपकी 168 सेंटीमीटर है तो आप पास हैं, वरना अगर पॉइंट में भी कम है, 0.1 कम है, 0.2 कम है, तो आपको बाहर कर रहे हैं वो, ठीक है। तो इसलिए अगर आपकी 168 है तो आप बेफिक्र रहो, 168 वाले तो टेंशन फ्री रहो। अगर प्लस में है तो आपको तो टेंशन लेनी ही नहीं है। 160 वाले बॉर्डर लाइन वाले जो हैं बेफिक्र रहो, अगर आपकी 168 है तो आप पास हो जाओगे। टेंशन उनको है जिनकी पॉइंटों में कम है, क्योंकि वो उनके मूड के ऊपर है थोड़ा। लेकिन मूड भी क्या, जब हाइट डिजिटल नप रही है तो भाई रीडिंग ही ऐसी आती है, तो वो उसमें आपको कुछ भी छूट नहीं दे सकते, वो रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन थोड़ा आप स्ट्रेचिंग वगैरह करोगे, थोड़ा पोस्चर अच्छा रखोगे खड़ा होने का, तो आपका हाइट हो सकता है कि जो पॉइंट कम वाले हैं उनकी पूरी हो जाए। तो इसलिए आपको जाना चाहिए, अगर 0.12 भी कम है तो, क्योंकि आप स्ट्रेचिंग वगैरह करके और बॉडी पोस्चर अच्छा रख के खड़े होगे तो आपका हाइट उतर जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जाना चाहिए आपको भी। और अगर आज की हम ओवरऑल बात करें तो एक बैच से लगभग 75-76 बच्चे मतलब ओवरऑल पास हुए थे। तो 100 में से लगभग 20-25 बच्चे बाहर हुए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ओवरऑल कहने का मतलब हमारा ये है कि जो टोटल फिजिकल चल रहा है तो भाई उसमें लगभग 70% बच्चे फिजिकल को पास कर रहे हैं, जो प्रेजेंट हो रहे हैं उनमें से, ठीक है। अब्सेंट वालों का नहीं लगा रहे हम, जो प्रेजेंट हो रहे हैं उनमें से 70% बच्चे फिजिकल को पास कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि भाई रिटन एग्जाम में कंपटीशन बढ़ने वाला है। काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कि भाई अभी से तुम कैसे बता सकते हो कि कट ऑफ आई जाएगी या नहीं जाएगी। तो मेरे भाई आप भी हैं हो, मैं भी हैं हूँ, आपको भी एग्जाम देना है, मुझे भी देना है। तो आप देख लेना खुद कि कट ऑफ कहाँ से कहाँ जाएगी अब की बार, ओके। तो जो भी मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चैनल पे कैरियर की वाइब में, तो उनको तो मैं यही सजेशन दूंगा कि मेरे भाई आप तैयारी अच्छे से रखो, रिटन एग्जाम की ऐसे रखो कि ताकि आपको बाहर ना होना पड़े, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि आपको फाइनल मेरिट से या फर्स्ट मेरिट से बाहर हो, उस चीज़ का दुख आपको देखना पड़े। इससे अच्छा है कि आप अपनी तैयारी इतने अच्छे लेवल पे ले चलो कि ताकि आप बाहर हो ही नहीं, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट मेरिट का दुख एक बार को कम होता है, लेकिन फाइनल मेरिट का जिंदगी भर रहता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसी नौबत ही नहीं लानी है, इसलिए मैं आपको गाइडेंस देता रहता हूँ भाई। जो भी चीज़ मिलती है, अपडेट मिलते हैं, वो तुरंत मैं आप तक पहुँचाता हूँ, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमने वादा किया हुआ है भाई कि आपको तब तक गाइडेंस देंगे, तब आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक आपके कंधे पे वर्दी नहीं आ जाती। और मेरे भाई तैयारी आप भी ऐसी करोगी ताकि आपके कंधे पे वर्दी मिल जाए, ठीक है। फॉर्मेलिटी मत करो, अगर फॉर्मेलिटी करनी है तो तैयारी मत करो, छोड़ दो, कंपटीशन मत बढ़ाओ। अदरवाइज तैयारी ऐसी रखो ताकि आपको वर्दी मिल जाए, ठीक है। तो आज का ओवरऑल फिजिकल का तो रिव्यू ये था। और बात करें हम कि हमारी फिजिकल डेट चेंज हो सकती है या नहीं, अगर हमें कुछ परेशानी है तो भाई आपको वहाँ कम से कम 2-3 दिन पहले जाना है, अपनी परेशानी बतानी है, एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। तो आपका जो डेट है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि एट ए टाइम जाओगे और चेंज कराओगे, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 2-3 दिन पहले आपको जाना पड़ेगा, तभी आपकी डेट चेंज हो सकती है, ठीक है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो में। अगर कोई भी पॉइंट रहेगा है तो आप कमेंट में बता देना। किसी भी चीज़ को लेकर डाउट है कुछ भी, मैं क्योंकि सभी कमेंट देखता हूँ और सभी के आंसर देता हूँ, ठीक है। जो भी आपका ओवरऑल कोई भी डाउट हो फिजिकल से रिलेटेड या फिर रिटन एग्जाम से रिलेटेड, कुछ भी ओवरऑल जो भी डाउट है तो कमेंट में आप बोल सकते हो, मैं सभी के जवाब दूंगा, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन चीज़ें कर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना भाई, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके साथ तब तक है जब तक आपके कंधे पे वर्दी नहीं आ जाती। तो अगर एक चीज़ और, हाँ इससे पहले मैं ये और बोल दूं कि भाई पहले तो मुझे ये बता देना कि आपका फिजिकल कब है, अपनी डेट मेंशन कर देना, ठीक है। फिजिकल की डेट मेंशन करना, मंथ नहीं, ठीक है। डेट भी मेंशन करना आपका। और अगर आपको किसी भी चीज़ पे किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में बता दिया करो, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के डाउट रहते हैं और कॉमन कॉमन डाउट होते हैं, तो इसलिए अपनी आप बता दिया करो कि भैया इस चीज़ पे हमें वीडियो बना दो या इस चीज़ के बारे में समझा दो, तो मैं उसी टॉपिक पे आपको समझा दिया करूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ध्यान रखें अपना। जय हिंद।